गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। बार ग्राफ की ये तीसरी क्लास है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसका भी कारण है क्योंकि मैंने आपको पहले भी दूसरी क्लासेस में बताया है, टाइपिस्ट की थोड़ी समस्या चल रही है, रेगुलर नहीं हो पा रहे टाइपिस्ट। इस कारण से ये एक टेक्निकल इसका फॉर्मेशन होता है, टाइपिंग इसकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, फिगर्स बनाने होते हैं, इस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है। मैटर ही नहीं तैयार है तो हम पीपीटी में दिखाएंगे क्या आपको, ये प्रॉब्लम है। और आज आपकी तीसरी क्लास है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। आज हम लोग CHSL के क्वेश्चन लेकर आए हैं 2018 के, तो उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके DI की क्लास SSC के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज UPSI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करिए। PT के लिए थोड़ा सा लेवल डाउन करके अलग से क्लास अशफाक सर लेंगे और प्रवीण शर्मा सर लेंगे, ये दोनों लोग अपने अपने मैथ्स के बैच में PT का क्लास लेंगे। PT वाले बच्चे सोच रहे होंगे अरे ऐसे कैसे हम लोग कर पाएंगे, तो लेकिन ये SSC और UPSI वालों के लिए बहुत जरूरी है ये DI की क्लास। आज तीसरी क्लास है बार की, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। निम्नलिखित चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र कहां है भाई हमारा? दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वर्ष की अवधि 2014 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के राजस्व यानी कि रेवेन्यू और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर करोड़ रुपए में को दर्शाता है। आइए ग्राफ देखते हैं। ये SSC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका 2019 में एग्जाम हुआ था, 18 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका पहला सवाल इसमें बनता है। ग्राफ सामने है, ग्राफ का तो अध्ययन हम करेंगे ही। इसमें आपका किसी कंपनी का राजस्व और उसका एक्सपेंडिचर दर्शाया गया है। मतलब राजस्व मतलब उसको कितना प्राप्त होगा, कितनी आय होगी, वो हो गई राजस्व आपकी, और कंपनी का खर्च आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो देखिएगा यहां पर जो बार दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये जो ऑरेंज कलर वाला बार है ये रेवेन्यू यानी कि कंपनी के राजस्व को दर्शा रहा है, और येलो कलर वाला जो बार है वो कंपनी के एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है। तो 2014 में 260 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया और 225 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में उसके चले गए, व्यय में चले गए, खर्च में चले गए। 2014 की ये बात है। बार आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऑरेंज वाला फिगर क्लियर आ रहा है ना एकदम। ऑरेंज वाला आपका रेवेन्यू यानी कि राजस्व को प्रदर्शित कर रहा है, और येलो वाला कलर वाला जो बार है ये एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 2014 की स्थिति है। सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यहां से मिलाना नहीं पड़ रहा है कि कहां तक ये पहुंच रहा है। ये 260 करोड़ रुपए राजस्व हुआ, रेवेन्यू हुआ। अब अगर ये नहीं लिखता इसके सिर के ऊपर तो हमको यहां से मिलाना पड़ता, तो वो थोड़ा और टेक्निकल काम हो जाता है, उसमें गलती होने की संभावना होती है कभी कभार। आपका फिगर अगर स्पष्ट नहीं दिया गया है तो ध्यान से देखिए। ऐसे ही 2015 है, 2016 है, 2017 है और 2018 का कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ग्राफ आपके सामने बनाकर दिया गया है। चलिए, तो पूछा गया है किस वर्ष में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में 5% और 8% के बीच रही है। तो थोड़ा सा हम मार्कर मोटा करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है किस वर्ष में राजस्व में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके पिछले वर्ष की तुलना में 5% से 8% रही है। अगर हम सबसे पहले बच्चों यहीं पर देख लें, हर एक बच्चा देखेगा 2000, अगर हम 18 की बात करें, हर एक बच्चा देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में यही दिया गया है। तो 2018 में हमारा जो राजस्व है वो 375 करोड़ रुपए का है, और इससे पहले वाला वर्ष क्या होगा? 2017 होगा। 2017 में जो राजस्व है वो कितना है? 350 करोड़ रुपए है। आ रही है बात समझ में? तो देखें कितने की वृद्धि हुई है? 25 की वृद्धि हुई है मेरे बच्चों, और 25 की वृद्धि किस पर हुई है? 350 पे, और गुणे 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.14 आ गया। ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत 7.14% आ गया। हल करेंगे इतना आएगा। तो आ तो गया आपके जो रेंज दिया गया 5% से 8% वाला, आ तो गया उसके बीच में। अब आगे के किसी ऑप्शन को चेक नहीं करना है। अब बच्चे कहेंगे क्या सर हमको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? तो बच्चों जब भी DI का क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन एक बार सोचा जाता है कि हम बचे कैसे, और इस कैलकुलेशन से आराम से बचा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। ये काम तो इतना करना ही है
कि देखना है 18 वाला जो राजस्व है वो 375 करोड़ है, साफ दिखाई दे रहा है। बार देखिए ऑरेंज कलर में, 2018 में आप बार देखिए 375 करोड़ तक गया है राजस्व का, यानी कि रेवेन्यू का। और इसके पहले वाला वर्ष, पिछले वर्ष में कितना है, केवल 350 है। तो कितने की वृद्धि हुई है करोड़ में, 25 करोड़ की, राजस्व में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत किस पर होगा, निकलेगा बच्चों आपके 350 पे निकलेगा। भाई 25 करोड़ की वृद्धि 350 पे ही हुई है ना, तो 25 करोड़ की वृद्धि की तुलना हम किससे करेंगे, 350 करोड़ से करेंगे। 350 करोड़ पे ही आपका 25 करोड़ की वृद्धि होके आगे 2018 का जो वर्ष है उसमें 375 करोड़ आपका राजस्व की प्राप्ति हुई है कंपनी को। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये तुलना वाली बात है, ये परसेंटेज की बात है, इतनी छोटी चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या होगा, 25 बटा में 350 गुणे 100 हो जाएगा। अब कई लोग इसको यही कैलकुलेट करने लगेंगे और आंसर देंगे 7.14, फिर खुश होकर कहेंगे अच्छा ये 2018 ही हमारा आंसर क्या है, सही है। लेकिन हमको यहाँ के सेकंड्स को सेव करना है, तब हम आगे क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे समय देकर। तो सुनिए कैसे सेव होगा। अगर हम 350 से 10% की बात करें तो 35 आता है। ध्यान से सुनिएगा, 350 से अगर हम 10% की बात करें तो कितना आता है, 35 आता है। ध्यान से देखिएगा, आता है ना भाई 35 बच्चों। अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसका 2.5% लें तो 35 का चौथाई करेंगे तो बच्चों 9 के अराउंड समथिंग आएगा, 9 के अराउंड समथिंग आएगा, पूरा नहीं लेना है। तो अगर हम देखें कि अगर 35 में से हम 9 घटा देंगे, सुनिएगा 35 यानी कि 10% वाली वैल्यू, 35 में से अगर हम 9 घटा देंगे मेरे बच्चों तो वो कितना आएगा, 26-26 आएगा। आ रहा है ना, यानी कि ये जो 25 की वैल्यू है वो 60% से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। तो बिना लगाए आप इसका ओरल फिगर दे सकते हैं, अंदाजा लगाकर गेस करके कि 7% के अराउंड ये चीज आएगी। गेस करके केवल दिया जा सकता है, विदाउट काटिंग पीटिंग। बच्चों कुछ नहीं काटना पीटना है, आई समझ में बात, विदाउट कैलकुलेशन ही नहीं। आप आराम से ये बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा जो फिगर है 7% के अराउंड आएगा। तो जब एक ऑप्शन हमें मिल गया तो हम बाकी पे चर्चा करने ही नहीं जाएंगे। अगर बाकी पे चर्चा हम कर ही लें, चूंकि ये हमारी क्लास है तो हम अगर चर्चा करना चाहते हैं तो अगर मैं 16 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 में जो हमारा रेवेन्यू है वो 340 है 340, और इससे पिछले वर्ष में 300 है। कितना बढ़ा, 40 बढ़ा, 40 बढ़ा। ध्यान से देखिएगा, आपका 2016 में 340 है और पिछले वर्ष में 300 है, तो 40 बढ़ा। तो मेरे बच्चों 40 की वृद्धि हो रही किस पे, 300 पे। तो अपने आप ये 10% से ज्यादा हो गया। ओरल कर रहा हूं मैं, अपने आप ये 10% से क्या होगा, ज्यादा। 40 बटा 300 गुणे 100, तो 300 का 10% 30 ही होता है। और जबकि 40 से कंपेयर, मतलब 40 उठाना है वृद्धि, तो निश्चित रूप से वृद्धि 10% से क्या होगी, ज्यादा। जबकि वृद्धि हमारी किसके बीच में होनी चाहिए, 5% और 8% के बीच में होनी चाहिए। सही है, आ रही बात समझ में? तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अगर मैं 2017 की बात करूं, मैं दिखा रहा हूं आपको, मेरा काम हो चुका है, लेकिन मैं पढ़ाने के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं कि आप ओरल कैसे चेक कर पाएंगे विदाउट यूजिंग पेन। अगर 2017 की बात करूं तो रेवेन्यू 2017 में कितना है, बार पे दिखाई दे रहा है, 2017 में 350 है, ध्यान दीजिएगा। और 2016 में कितना है, 340 है, दिखाई दे रहा है। 10 करोड़ की वृद्धि हुई है, तो 10 करोड़ की वृद्धि किस पे हुई है, 340 पे। तो मेरे बच्चों बताइए, 340 का 10% तो 34 होता है ना, बताइएगा। 5% भी 17 होता है, जबकि वृद्धि केवल 10 की ही है, यानी कि ये 10 की वृद्धि वो 5% से भी नीचे चली जाएगी। ऐसे सोचना है, समझ रहे हैं कि नहीं बात हमारी क्या है। 350 आपका 2017 का रेवेन्यू है, इससे पिछले वर्ष में 340 रेवेन्यू आया है। वृद्धि कितने की हुई है, 10 की हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत चाहिए, तो 10 की वृद्धि कितने पे, 340 पे। तो 10 बटा 340 गुणे 100 करते हैं। तो बच्चों पूरा मत कैलकुलेट करिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो अगर 340 का 10% ले तो वो 34 आता है। 34 जो है वो 10% होगा, लेकिन हमें 10 का परसेंटेज निकालना है। 10 जो वैल्यू 10 करोड़ की वृद्धि है उसका परसेंटेज निकालना है। तो निश्चित रूप से अगर हम बोले कि 34 का आधा करेंगे तो 17 आएगा। 17 करोड़ 5% होगा, 17 करोड़ 5% होगा। और बच्चों हमें 10 करोड़ पे बात करनी है, तो 5% से भी वो नीचे चला गया, यानी कि ये भी आंसर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको ऐसे ध्यान देना है,
इन सब चीजों को अच्छे से हम यहां समझा रहे हैं कि फटाफट आप अपने प्रश्नों का उत्तर एग्जाम में दे पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए 2015 की मैं बात करूं तो 2015 में जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ का है कंपनी का। इसके पिछले वर्ष यानी कि 2014 में जो रेवेन्यू है वो 260 करोड़ का है, यानी कि 40 करोड़ का वृद्धि हुआ है। तो 40 करोड़ की वृद्धि कितने पे? 260 पे। तो 40 बटा 260 गुणे 100 का फिगर बनेगा वृद्धि प्रतिशत के लिए। तो बच्चों 260 का 10% निकालेंगे हम, 26 आ जाएगा, और हमें 40 पे चेक करना है। तो 40 तो आपका 10% से ज्यादा हो जाएगा ना, जबकि हमें परसेंटेज जो रखना है वो 5 और 8 के बीच में रखना है। 5-8 के बीच है कि 5 से 8 है? हाँ बीच है, 5 से 8 के बीच में रखना, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये सवाल आपका पूर्णतः क्या था? ओरल था। लोग इसको कैलकुलेटिव बना के हल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो सवाल आपका विदाउट कैलकुलेशन हो जा रहा है, आदत डालिए। ये चीजें हमारे एक सवाल कराने से नहीं डेवलप होगा। ये चीज जहां ग्राफ का क्वेश्चन दिखे टूट पड़ी और लगाइए सोच के, अपना एकदम कॉमन सेंस उसमें घुसा दीजिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। हम कितना कराएंगे भाई? आज 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, कल 2-3 कराएंगे, हो गया हमारा काम। बाकी उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आपकी ही तो है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा पहुंचेंगे। ऐसे करना है प्रैक्टिस। ये पहला सवाल था। सेकंड्स में आंसर दे सकते थे, इसका समझाने के लिए हमने 5 मिनट 10 मिनट ले लिया। सेकंड्स में आंसर हो सकता था। आइए अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा सवाल क्या है? 2016 से 2018 तक कंपनी का, नहीं फिर नहीं बता पाऊंगा इसको। वापस से वॉच अगेन में कमलेश देखिए, वॉच अगेन में देखिए। वैसे ही आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हमें कराने हैं और बहुत डिटेल में हम जाकर बताए हैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? स्पीड ज्यादा है क्या? अनिल जरा बच्चे बताइए, स्पीड मेरी ज्यादा हो तो कम करें हम। सुपर फास्ट नहीं बनना है, समझाने के लिए एकदम पैसेंजर की तरह पढ़ाएंगे। अब एकदम समझाने के लिए पैसेंजर बनना पड़ता है, तभी बच्चे सारे बच्चे उसमें यात्रीगण सवार हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। हर स्टेशन पे बच्चे रुकते भी हैं पैसेंजर वाले, ठीक है? तो आप रुक रुक के पूछिए, जहां प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम है पूछिए। हाँ लेकिन लाइव से उतर उतर के भाग मत जाइएगा, भागते हुए लाइव आते हैं बस, चलो हो गया एक सवाल निकल लेते हैं, ऐसा नहीं। रहना है रेगुलर आप लोगों को हमारे साथ। बड़े आप उठा के देख लीजिएगा पूरा यूट्यूब, इस तरीके से कोई आपको डीआई सॉल्विंग नहीं मिलेगी। उठा के देख लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं पाई चार्ट या कोई भी कुछ भी, आप यूट्यूब उठा के देख लीजिएगा। इतना डिटेल में इस तरीके से अच्छे से नहीं मिलेगा आपको। पूरा क्रमबद्धता में दे रहा हूं, क्रम से पूरी डीआई कंप्लीट भी करूंगा बैंक तक की। ठीक है, भले थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है तो क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे ही तो पढ़ा रहा हूं। आइए देखिए, वर्ष 2016 से 2018 तक कंपनी का कुल व्यय, यानी कि 16, 17 और 18 कंपनी का कुल व्यय 5 वर्ष की अवधि के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है? तो कुल राजस्व अगर लेना है तो ध्यान से देखिए, कुल राजस्व 5 वर्षों की बात करें तो बच्चों देखिएगा 260, 300, ध्यान दीजिएगा 340, हर एक बच्चा देखेगा 350, 375, 2, 2, 4, 1, 5 वर्ष हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? जोड़ने का सिस्टम देखिए, तेजी से जोड़ना है। अब एक एक रख के थोड़ी जोड़ेंगे भाई। देखिए इसको राउंड में लीजिए, राउंडिंग करके लेते हैं। अगर 100, 200, 300 पे अगर जोड़ना शुरू करते हैं तो जल्दी जोड़ पाते हैं। ध्यान से देखिए 200, 300, 500, 300, 800, 300, बच्चे कितना? 1100 और 3 कितना हो गया आपका? बताइए 1400 हो गया ये। अब सुनिए 60, 40, 100, 60, 40, 100 तो 14, 1500 हो गया। अब देखिए 50, 75, 125 तो 1625 हो गया। तो ये जोड़ का तरीका है हमारा 1625। ये हमारा कुल राजस्व आ गया। क्लियर है? ये हमारा कुल राजस्व है। फिर बोला है 2016 से 18, 2016 और 18 नहीं बोला है, 2016 से 18 यानी कि 16, 17, 18 तीनों वर्षों को उठाएंगे। 2016 से 18 क्या उठाना है आपको? कुल व्यय उठाना है। व्यय की बात कर रहे हैं, व्यय ही उठाना है ना, कंपनी का कुल व्यय। हाँ व्यय की बात करेंगे। ध्यान से देखिए तो कितना हो गया आपका? 16 का व्यय कितना है? 320, 17 का 275 और मेरे बच्चों 18 का है 300। ये लीजिए तो बच्चों कितना हो रहा है देखिएगा, 3, 3, 6, 6, 2, 8 और 75 बीच 95 तो कितना हो गया? 895। ऐसे फटाफट जोड़ना है। और चूंकि ये काम आपको अपने स्क्रीन पे ही कर लेना होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। जोड़ने का आसान तरीका मैंने आपको बताया
कि सबको राउंडिंग करके जोड़ा जाता है। ठीक है, आप जल्दी जोड़ पाएंगे इस तरीके से 200, 300, 500, 300, 800, 300, 1100, 300, 1400, फिर 60, 40, 100, 1500 हो गया, 50, 75, 125, 1625 आ गया रिजल्ट। ये आपका राजस्व का कुल योग हो गया। आ गई बात समझ में? ये CHSL के क्वेश्चन है और अच्छे सवाल आए थे, कल और अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद 2016 से 18 तक का व्यय लेना है। 320, 275, 300 जोड़ने का तरीका क्या है? 3 2 5 3 8 और 20 75 95 895 हो गया। ऐसे एक दिन से नहीं होता है, बार बार आपको डेली कोशिश करिए कि एक आध दो ग्राफ सॉल्व कर लिया करें, मजबूती आ जाएगी इससे। अब क्या पूछा है बच्चों? पूछा है कि कितना प्रतिशत, प्रतिशत में फिगर चाहिए तो 895 और बटा क्या 1625 और गुणे 100 कितना आ रहा है? 55.07% आएगा। आ रही बात समझ में? देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। पूर्णांक में पूछा है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो आप आंसर तो 55 दे देंगे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन 55 56 ये दोनों साथ में बना हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम है। 55 56 53 54 थोड़ी सी क्या है? प्रॉब्लम है, इसलिए कैलकुलेशन यहां पर जरूरी हो जाता है। यहां कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? जरूरी। आपका 55% हो गया तो यहां कैलकुलेशन क्या हो गई? जरूरी। तो ऐसा नहीं है कि कसम खा के आप बैठेंगे सारा सवाल ओरल ही नहीं पड़ जाएगा। अगर मैंने बोला है कि आंसर में क्लोज डिफरेंस हो तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहां पर जोड़ आपका भले ओरल हो गया, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। हो गया, ये दूसरा सवाल था। अब आइए 2017 में कंपनी का व्यय वर्ष 2014, 15 और 16 में औसत राजस्व प्रति से कितने प्रतिशत कम है? 17 का व्यय दिखाई दे रहा है, कितना है मेरे बच्चों? रुकिएगा, मार्कर कलर चेंज कर लूं, यही करवाता हूं। 17 का जो व्यय है 275 है और 14, 15, 16 में औसत राजस्व की प्राप्ति, तो 14, 15, 16 में यहां 260 है, यहां मेरे बच्चों 300 है, यहां 340 है। एवरेज क्या आ जाएगा? 300। देखा कैसे इतना जल्दी एवरेज दिया मैंने? 300। कमांड आपको एवरेज और परसेंटेज पे तो रखना पड़ेगा ना इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए। कैसे दिया 300? देखिए 300 से ये 40 कम और 40 ज्यादा, समान अंतर है तो बीच वाला ही क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। ये एवरेज में मैं आपको पढ़ाता हूं। तो एवरेज कितना हो गया? 300। अब क्या पूछा है? ये आपका जो 275 है 2017 में कंपनी का व्यय, ये जो 275 है इस एवरेज से कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत कमी, ध्यान से देखिएगा, ओरल है, ये काम ओरल था, तो क्या होगा? कितने की कमी है मेरे बच्चों? बताइएगा। 25 की कमी है, कितने पे? 300 पे और गुणे 100। आप जानते हैं कि इसकी जो परसेंटेज वैल्यू 25/3 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 8 सही 1/3। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। ये इतना आपका ये ओरल था, ये सवाल ओरल था। दूसरे नंबर पे हमें थोड़ा सा लास्ट में 55.07% निकालना पड़ा था, क्योंकि ऑप्शन में आपका क्लोजनेस ज्यादा था। जहां ऑप्शन में क्लोजनेस ज्यादा होती है वहां हमें कैलकुलेशन एग्जैक्ट आपका करना पड़ता है, जितना आपको निकालने को कहे। यहां पर कोई कैलकुलेशन आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। एवरेज आपने 300 ओरल निकाला, फिर 2017 का जो एक्सपेंडिचर है वो 275 है, 25 कम है बेटा किससे? 300 से, तो 25/300 गुणे 100, सीधे सीधे आपका 8 सही 1/3 ही परसेंट तो आएगा। 8 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप फटाफट अपने आंसर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? क्या है? अबरार आप क्लास में होंगे ही नहीं पहले, ठीक है, आप पुराने वीडियोस देखिए, सब समझ में आएगा। स्लो पढ़ा रहा हूं कि नहीं मैं? पहले बच्चों आप लोग ये बताइए, कामरान खान को डाउट है? नहीं आ रहा है? अबरार है कि ये कामरान है? कौन है भाई? कामरान बोले हैं ना, ठीक है। कामरान आप पुरानी क्लासेस किए हैं कि नहीं? सर डीआई मैक्सिमम कितने दिन में खत्म हो जाएगी? आप लोग समय के चक्कर में ना पड़िए, समय का जो हेर फेर है, खेल है, बहुत बुरा होता है। अगर मैं अभी कह दूं मेरी डीआई खत्म, तो फिर क्या आप डीआई खत्म ही मानेंगे ना? भाई हम डीआई बोल सकते हैं कि डीआई हमारी खत्म, बार मैंने करा दिया, अब आप लगाइए सवाल, सोचिए। तो डीआई मुझे पढ़ाने दीजिए, यूट्यूब की क्लास है, पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए ही आ जाया करिए।
प्रैक्टिस के लिए आ जाया करिए, बाद में वीडियो देख लिया करिए, भगा भगा के हो जाएगी प्रैक्टिस आपकी, अलग से मत करिए, मैं जो करा रहा हूं उसको करिए। पढ़ाने दीजिए मुझे बेटा, ठीक है, अच्छे से। आइए देखिए, समय के बंधन में मत बांधिए मुझे, क्योंकि आपसे मैं अच्छा परफॉर्म कराना चाहता हूं, इसलिए सारी चीजें खोल खोल के ब्रेक करके सब समझाई सिखाई जा रही है, ठीक है। आइए, नहीं तो हमको क्या जरूरत थी कि ओरल कर लो, लगा के कर लो, ये सब सिखा रहा हूं मैं आपको कि आप अच्छा कर पाए एग्जाम में, ठीक है। आइए, 2015 और 2018 में कंपनी के कुल राजस्व और 2014 और 2018 में उसके व्यय का अनुपात क्या था, ये तो आप देख लेंगे डायरेक्ट। 2015 और प्लस 2018, क्या लेना है इसका, व्यय लेना है, राजस्व लेना है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, राजस्व, रेवेन्यू लेना है, रेवेन्यू लेना है। तो देखिएगा 2015 में रेवेन्यू 300 है और 2018 में रेवेन्यू 375 है, कितना आएगा, 675 आ गया। अब सुनिए, 2014 और 2018 का क्या लेना है, व्यय, एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखिए, 2014 का एक्सपेंडिचर 225 और 2018 का एक्सपेंडिचर 300, 525 आ गया, बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। इसी का रेशियो लेना है, 675 और 525 का रेशियो लेना है। बच्चों कटाएंगे तो 9:7 आ जाएगा, 9:7 ये कटा सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि यहां थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी हैं इसको ओरल ला सकते हैं आप, इन चीजों को आप ओरल प्राप्त कर सकते हैं, आदत डालिए। भाई 15-18 डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, 15 और 18 300 और 375 हो गया 675। फिर उसके बाद चाहिए हमें 14-18, 14 और 18 तो 225 और 300, ये हो गया आपका कितना, 525। तो 675 और 525 का रेशियो लेना है, बस कहानी खत्म। आई बात समझ में, क्लियर सारे बच्चों को। देखिए 13-10 तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही कट जाएगा। 5-4 भी नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, 5-4 भी नहीं हो सकता, 13-10 भी नहीं हो सकता, 7-5 और 9-7 में प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिएगा, 625 और 525 में एक बार चेक करके कटा के देखना पड़ेगा, फिर तो कटाना पड़ेगा, तो कटा के आप बता देंगे ये आंसर होगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलिए आइए, हाँ रेशियो निकालना, निकाल तो लिया, जोड़ लिया, फिर रेशियो बेटा निकाल लिया, कौन कह रहा था रेशियो निकालना, अजीत यादव, चौधरी अजीत यादव, वेरी गुड। ये आपका चौथा सवाल था। अब एक क्वेश्चन खत्म, वो सीएचएसएल का पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन था। अब आइए फिर सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है। अनिल यहां लिखा होना चाहिए कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वर्ष की अवधि 2013 से 2014, 2013-14 से 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। यह फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, वित्त वर्ष है 2013-14, ये एक वित्त वर्ष हुआ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2017-18 तक के दौरान के किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात जो कि टन में दिए गए हैं उसको दर्शाता है। आइए क्वेश्चन है आपका सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, ये भी 19 में पेपर हुआ था, मतलब 18 में आया हुआ सवाल है, इवनिंग शिफ्ट का है, देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल है, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल निर्यात और कुल आयात का अनुपात क्या है। हर एक बच्चा देखेगा कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या है। बच्चे कहें लो अब तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी भाई, कुल आयात जोड़िए कुल निर्यात जोड़िए, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। क्यों, आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं। देखिए ये सब बार किसको दर्शा रहे हैं, 2013-14 का वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये एक्सपोर्ट को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि निर्यात को, और ये 824 ये आपके इंपोर्ट को प्रदर्शित कर रहा है, आयात को। आयात निर्यात में मत कंफ्यूज होइएगा, आयात मतलब बाहर भेजना यानी कि एक्सपोर्ट करना, निर्यात मतलब बाहर से मंगाना, यानी कि सॉरी आयात मतलब उल्टा बोल दिया, आयात मतलब बच्चों बाहर से मंगाना यानी कि इंपोर्ट करना, और बच्चों निर्यात मतलब बाहर भेजना यानी कि एक्सपोर्ट करना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये क्या है, ये है आपका निर्यात, और ये क्या है
आयात। हर एक बच्चा देखे, ये निर्यात है और ये क्या है, आयात। ये एक्सपोर्ट है और ये आपका इंपोर्ट है। ये आपका निर्यात है और ये आयात है। हर एक बच्चा देखेगा। पूछा गया है कुल निर्यात और कुल आयात का अनुपात क्या है। तो सब लोग सोचेंगे यहां तो जोड़ना पड़ेगा सभी निर्यात को, यानी कि एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, और सभी आयात यानी कि इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चे डरेंगे थोड़ा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, धैर्य की जरूरत है, डर की नहीं, धैर्य की जरूरत है। आइए धैर्य के साथ हम ओरल ऐड करते हैं। क्या ऐड कर ले बच्चों, निर्यात को ऐड करते हैं, निर्यात को ओरल ऐड करते हैं। आइए देखिए ओरल ऐड करने का सिस्टम क्या है। पहले वही नॉर्मली हम ऐड करेंगे, देखिएगा यहां पर हमने ऐड किया 600, 800, 1200, और यहां पर ये आपका क्या है, निर्यात है। हर एक बच्चा देखे तो निर्यात यानी कि बच्चों ये 600, ये 1200, ये 1600, 1500 और ये 1300, ये ऐड होगा। तो 600, 1200, 1800, हर एक बच्चा ध्यान देगा। और 1800 और 1600 कितना हो गया बच्चों, 2600, सॉरी आपका 2400 और 2400, एक मिनट कहां गया, हाँ फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा कभी कभी स्लिप कर जाता है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। ये 600, 1200, 1800 हो गया, 1800 और 1600 3400 हो गया, और 3400 और मेरे बच्चों ये 1500, ये कितना हो गया आपका 3400 और ये 1500, 4900 हो गया, और 4900 ये 1300, तो मेरे बच्चों ये 6200 हो गया। क्लियर है, 6200 रखे रहिए दिमाग में। अब सुनिएगा इसका 38, 56, 61, फिर उसके बाद 38 और 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा 198 आ रहा है बच्चों। तो टोटल कितना बन गया 62, एक 6398, ये टोटल आपका बन गया 6398, 6398। आपको आदत डालनी है, फिर से देखिएगा कैसे ऐड हुआ है। इसको 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 ऐड करना है, ये मिक्स नहीं करना, ऑरेंज वालों को केवल ऐड करना है। एक दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑरेंज वाला क्या है बच्चों, निर्यात है। ऑरेंज वाला क्या है, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट है। तो एक कूल माइंड से सेट करके आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि ओरली आपको ऐड करना है ऑरेंज वाले को, यानी कि एक्सपोर्ट को, निर्यात को। ठीक है, तो कैसे ऐड होगा, हम बच्चों की तरह ऐड नहीं करेंगे। देखिए 600, 1200, 1800, 1800 और ये 1600, 3400 हो गया, 3400 और ये 1500, 4900 हो गया, 4900 और ये 1300, 6200 हो गया बच्चों। क्लियर है, 6200। अब इसको थोड़ा जोड़ना है, 38, 56, 61, 38 और ये कहां गया 05, तो इसको जोड़ेंगे बच्चों, 38, 56, 61, 38 और ये हो गया 05, ये हो गया 198, तो टोटल हो गया आपका 6398 हो गया। अब सुनिए ये हमारा कुल निर्यात है। ठीक, अब आप कहेंगे सर जोड़िए कुल आयात भी जोड़िए, तो नहीं जोड़ेंगे अभी हम लगाएंगे रीजनिंग। ठीक है, जो भी हमारा रेशियो होगा, सुन लीजिएगा, जो भी हमारा रेशियो होगा इसी के गुणनखंड के तौर पे होगा। जो भी इसके फैक्टर के तौर पर हो सकता है। तो सुनिए जरा इसका आधा करके देखिए, 6398 का आधा करेंगे मेरे बच्चों, तो 3199 आएगा। 3199 कहीं दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से सबसे पहले निर्यात जो है 3199 यहां दिखाई दे रहा है, तो दिख गया हमारा 3199 यहां निर्यात। तो आधा करने के बाद सीधे 3199 दिखाई दे रहा है, इसका एक फैक्टर हुआ। तो अब हमको बच्चों आयात को जोड़ना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आपने अपने कॉमन सेंस के माध्यम से जल्दी से कर लिया। क्लियर हुआ, बात पकड़ में आई कि नहीं? क्लियर है? देखिए 61, 46 बच्चा जोड़ के भानु बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। इस तरह से आप देखिए बच गए। आप ये पीले वाले पार्ट को 824, 1014 इन सबको जोड़ने से बच गए। समय बचा कि नहीं कुछ सेकंड आपका, तो इसी पर काम करना है आपको कि समय आपका कैसे बचेगा।
तो काम करेंगे तो निश्चित रूप से सीखेंगे चीजों को, ठीक। और मेरे 2-4 सवाल करा देने से इसमें परफेक्शन नहीं आएगा। जहां से सवाल मिले आप अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस। देखिए मैंने क्या कॉमन सेंस लगाया, 63-98 हमारा निर्यात का कुल योग आया है, एक्सपोर्ट का सम आया है, सभी वर्षों का 1 2 3 4 5 5 वित्त वर्ष का आया है। जो भी हमारा रेशियो बनेगा उसमें इसका फैक्टर यूज होगा, मे बी पॉसिबल फैक्टर यूज होगा, क्लियर है। दशमलव में भी जा सकता है, इसको पता चला हम 3 से दोनों को भाग कर दें, ऐसा भी सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फैक्टर सेट हो जाता है। तो ये हो गया 3199, सीधे दिखाई दे रहा है 3199 सीधे इसका हाफ है, यही सेट हो गया। तो यही आंसर क्या है आपका, सही है। बताइए कैसा लगा ये अप्रोच, बच गया ना कैलकुलेशन से। अब ये आंकड़ा दिमाग में रखिएगा, योग आगे भी जरूरत पड़ सकती है। ये है आपके निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का योग, और बच्चों ये 3073 जो है 3073 इसका दुगना कर देंगे तो कितना होगा 6146, ये आ जाएगा आपके आयात का योग। हो सकता है आगे जरूरत पड़े, ठीक, हमें आयात जोड़ना ही नहीं पड़ा, इसी के आधार पर सेट हो गया। आई बात समझ में आई। चलिए अब 5 वित्त वर्षों के दौरान आयात का औसत देखिए आ गया, देखिए यहां आ गया 5 वित्त वर्ष के दौरान आयात का औसत। तो औसत निकालने के लिए आयात बच्चों क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंपोर्ट, ये पीला वाला ये इंपोर्ट है। आयात मतलब बाहर से मंगाना, इंपोर्ट करना, तो ये पीला वाला है। हम सबको जोड़कर 5 से भाग कर दें तो एवरेज आ जाएगा, एक तरीका ये हो गया। या एज्यूम्ड एवरेज, एज्यूम्ड मीन लेकर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारा समय बर्बाद होगा क्योंकि फिगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डिफरेंस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो बचना है हमें इससे। हम सीधे देखेंगे कि हमारे आयात का कुल योग क्या है, आयात का कुल योग, ध्यान से देखिएगा, आयात का कुल योग। उधर जो हमारा रेशियो था वो आया था 3073, 3073 में 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये आधा करने के बाद 3199 आया है ना, बंद है कि नहीं, वो आधा करने के बाद आया है, तो इसको दुगना कर दीजिए तो आयात, ध्यान से देखिएगा, आयात का कुल योग आ जाएगा। तो ये बना आपका 3073 और गुणे 2 कितना 6146 हो गया। औसत चाहिए, औसत तो 6146 और बटा में क्या 5, भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, ये सही है। देखा आपने, तो कैलकुलेशन को मैंने कम किया कि नहीं, था ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन, फिर भी आपने अपने धैर्य और सूझबूझ के साथ चीजों को चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, और ये सीख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से। मैं तो कुछ ही सवाल के प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बता दे रहा हूं कि ये इस तरीके से सोचा जा सकता है, लेकिन अलग अलग सवालों में डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं, तो उसको आपको मेंटेन करना है। आपको एक बड़ा थिंक टैंक बनना है बच्चों, थिंक टैंक, आपको बहुत बड़ा थिंक टैंक बनना है, और इन चीजों के बारे में अपना बच्चों क्या रखना है, अलग अलग कलाबाजियां रखनी है कि आप निपटा सके क्वेश्चन। भाई डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोच लगेंगे, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। आइए, यह हमारा दूसरा सवाल था। अब तीसरे पे आते हैं, अपने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में किस वित्त वर्ष में आयात और निर्यात को मिलाकर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आयात निर्यात को मिलाऊं तो इसको जोड़ूं तो यह जोड़कर कितना आएगा 638 और 824, यह आ गया 1462 आ गया। इसको जोड़ूं 1256 और 1014 22 और ये 70 आ जाएगा। इसको जोड़ूं 1661 और 1137 27 और ये हो गया 98, 1538 1513 ये हो गया बच्चों 30 और ये हो गया 51, और इसको जोड़ा जाए 1305 और 1305 और 1658 तो ये हो गया 29 और ये आपका 63 हो गया। आपने सबका आयात और निर्यात ऐड कर लिया, कैलकुलेशन है इसमें। अब पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इतना ऐड कर लिया। अपने पिछले वर्ष की तुलना में किस वित्त वर्ष में आयात और निर्यात को मिलाकर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर हम बात करें 2015 और 16 की, इसकी बात करें 2015-16 ये है, तो इसका पुराना वित्त वर्ष क्या है 22-70। 15-16 जो वित्त वर्ष है, इसका पिछला वित्त वर्ष क्या है
14-15 है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका प्रतिशत वृद्धि है कैसे निकलेगा। वृद्धि देखिए कितने की वृद्धि, 2798 2270, घटाएंगे कितना आएगा, 528 आ गया। वृद्धि प्रतिशत अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो बच्चों 528 की वृद्धि कितने पे, 2270 पे और गुणे 100 कैलकुलेट करेंगे अगर पूरा तो कितना, 23.25। ठीक है, अब एक हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसका, 2017 और 18 की बात करूं तो वृद्धि प्रतिशत ध्यान से देखिए, 17-18 की बात करूं तो यहां साफ दिखाई दे रहा है कि 17-18 में 2963 आपका कुल योग था आपके निर्यात और आयात का। लेकिन इससे पहले वाला जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आप निर्यात और आयात जोड़ेंगे तो 3051 है। तो इसमें वृद्धि नहीं हो रही, इसमें क्या हो रही, कमी हो रही है। इसमें क्या होगी, कमी। तो ये ऐसे ही कट गया आपका, ऐसे ही कट गया, ध्यान से देखिएगा। अब हम 14-15 की बात करें तो 2014 और 15 की अगर बात कर लें, ये बेसिक तरीके से सब लगा रहा हूं। तो वृद्धि प्रतिशत डायरेक्ट देखिएगा, वृद्धि प्रतिशत तो वृद्धि कितने की हुई है, 14-15 का पहला, इससे पहले वाला, सॉरी 14-15 कहां गया, हाँ 14-15 के पहले क्या है, 13-14 है। तो वृद्धि कितने की हुई, 8। ध्यान से देखिएगा, 1462 और 2270 का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, ये हो गया आपका 808 की वृद्धि हो गई और बटा में 1462 और गुणे में 100, ये आएगा आपका 55.26, ये आ गया। अब 16-17 की अगर बात की जाए तो 16-17 ये है, इससे पहले की वृद्धि अगर निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका कितना लेंदी हो गया आप ये सोचिए। ऐसे सवाल आते हैं और बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बच्चों इन सवालों को भी करना है, आपको एक अप्रोच फॉलो करना है कि आप गेस करके अप्रोक्सीमेशन से कैसे आंसर दे दें। तो उसके लिए आपको ओरल अप्रोच चलाना पड़ेगा। ये तो हर स्थिति में जोड़ना पड़ेगा, ये योग आपको लेना पड़ेगा। पेपर का CHFL का पूछा हुआ सवाल है, आपको निर्यात और आयात जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करें, यहां पर देखा जाए, देखिए अब मैं इसको ओरल करने जा रहा हूं। अगर मैं देखूं इसमें, यानी कि मैं 2014-15 वाला उठाऊं, ये उठाऊं, तो इसमें 800 के लंबसम, ध्यान से देखिएगा, 14, 6 और इधर से आपका 2, 800 के लमसम क्या दिखाई दे रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है, लमसम 800। ठीक, अगर मैं इसकी बात कर लूं, ध्यान से देखिएगा, 14-15 उठा लिया, फिर अब मैं बात करूं किसका, 15-16 की बात करूं, तो 15-16 में जो वृद्धि दिख रही है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, 15-16 में जो वृद्धि दिख रही है ये 22 है और ये 27 है, लमसम 500, लमसम 500 की वृद्धि है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं 2798 और 3051 है, तो लमसम बात करूं तो यहां 200 की वृद्धि है, 200 की वृद्धि है, और यहां तो कमी हो रही है, यहां क्या है, कमी है। लमसम फिगर लिया है, ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा, 800 की वृद्धि यही है और यहां एक वृद्धि 500 की है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि 800 की वृद्धि है तो यही आंसर हमारा सही होगा, समझिएगा इस बात को। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों की 800 की वृद्धि है तो यही आंसर सही होगा, ध्यान देना है। इसका जो जिससे कंपेयर हो रहा है वो भी देखना होता है, बड़ा है कि छोटा है, ये भी मिलाना पड़ता है। 800 की वृद्धि की हम तुलना किस पर करेंगे, 1462 पे, समझिएगा 1462 पे, और हम यहां पर 500 की वृद्धि की तुलना किस पे करेंगे, 2270 पे, यानी कि 500 का ये कितने गुना हुआ बताइएगा, 500 का बच्चों 4 गुना, 4.5 गुना, आगे बात समझ में, लमसम 4.5 गुना, और ये 800 का कितने गुना, ध्यान से देखिएगा, करीब 2 गुने से भी कम, 2 गुने से भी कम हुआ। तो मेरे बच्चों ये 2 गुने से भी कम है, यानी कि ये जो फिगर परसेंटेज का देगा वो ज्यादा देगा। ये 2 गुने से भी कम है तो ये परसेंटेज का फिगर ज्यादा देगा, और ध्यान से देखिए ये परसेंटेज का फिगर क्या देगा, कम देगा, क्योंकि ये 500 जो है इसका क्या है, आपका 4.5 गुना के लमसम है, 4.5 गुना, समझ में आ रहा है, और ये क्या है, 2 गुने से भी कम है। तो ये ज्यादा छोटा इसका हर हो गया, इसका हर तुलनात्मक रूप से आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो
तो बच्चों निश्चित रूप से फिर आपका 800 वाला जो कि 1462 पे कंपेयर होगा, इसी में रिजल्ट यानी कि परसेंटेज वृद्धि सबसे ज्यादा आएगी। इस तरीके से सपोज करके आपको सोचना है। आ रही बात समझ में? सपोज करके इन चीजों को आपको सोचना है। कैलकुलेशन तो है लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेशन को कम कर दिया। ये सब नहीं करना, ये सब आपको नहीं करना। ध्यान से देखिए, और भी सोच सकते हैं। रुकिए सोचता हूं मैं 1 मिनट। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 1462 का बोलूं बच्चों, आधा कितना होगा? 700 के लमसम होगा फिगर। 700-750 यानी कि 50% जो है 700 के आसपास है। तो ये 800 है, तो निश्चित रूप से 800 जो होता है 50% से फिर क्या होगा? ज्यादा चला जाएगा। अगर मैं 2270 की बात करूं तो इसका जो 50% होता है वो आपका कितना होगा? आपका 1100 समथिंग, 1135 लमसम। तो ये जो है 500 है। ये क्या है? 500 है। तो यानी कि ये 50% से भी नीचे चला गया, 25% के लमसम जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन फिगर होगा? ये 800 वाला। ये सबसे ज्यादा 50% से अधिक की वृद्धि दर्शाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। ये सब दिमाग लगाने की बात है। समझ में आई बात? देखिए समय लगता है चीजों को समझाने में। ये सब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा भाई? पेपर में समय पूरा निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आइए, हाँ लेकिन ये योग लेना पड़ेगा, ये योग लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लंब सम में भी योग ले सकते हैं। आया समझ में? मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू में भी योग लिया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो तो। चलिए अब इसके बाद, निम्नलिखित में से किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात के बीच अंतर सबसे अधिक है? निर्यात और आयात के बीच अंतर सबसे अधिक। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो अगर हम चाहें तो ग्राफ की स्टडी करके भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, पूरा अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे अंतर निकालने जाएंगे तो सबका अंतर बड़े आराम से निकाला जा सकता है। 13-14 का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका अंतर निकाल लीजिए, फिर इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर निकाल लीजिए। सुनिए, सबसे बड़ा अंतर हमको फिगर देख के ही पता चल रहा है। ध्यान से देखिए, 11-16 यानी कि 500 के लमसम का अंतर है। यहां देखिए 12-10 200 के लमसम का अंतर है। यहां 15-15 लमसम बहुत कम का अंतर है। 13-16 300 के लमसम का अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर कहां है? यही। तो फिगर देख के भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। वो मूर्ख होंगे जो इसका पूरा अंतर निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी जरूरत पड़ती है, बहुत क्लोज डिफरेंस होता है तो वहां मेरे बच्चों निकालना पड़ता है। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखिए। ओरल हो गया, ये लग गया आपका। एक लास्ट सवाल है, इसका देख लीजिएगा। अच्छा नहीं खत्म, मैं आज 2 ही क्वेश्चन करवा पाया हूं, कल और मैं सवाल करवाऊंगा। आप लोगों को टाइम लगता है बच्चों समझाने में, और आप देख ही रहे हैं कि बड़े विशेष रूप से एक एक सवालों पर ध्यान देकर आपको समझाया जा रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनिए, अब मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा 12:15 पे प्रश्न पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? शंकु छिन्नक, ये आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है। तो जो लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं वही आके पढ़िएगा, दूसरे लोग मत आ जाइएगा। और एक काम और, मेरा एक काम कर दीजिए, मैं तो अब जा रहा हूं, और वीडियो को अगर किसी आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है? और आजकल मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, ठीक है? समझ रहे हैं बच्चों? तो वीडियो को जाते जाते आप लोग हर जो भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, ये मेरा एक काम है, चीजें आपको बच्चों अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बार आप भी कोशिश करिए कि सर के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो सब्सक्राइबर हमारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट आप ही करा सकते हैं। और अभी तक मैंने YouTube पे काम प्रॉपर नहीं किया, लेकिन अब मेरी पूरी टीम, ऑफलाइन खुलने के बाद तो मैं फिर YouTube पे नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी पूरी टीम लगातार YouTube पे जुड़ी रहेगी और आपको लाभ पहुंचाती रहेगी, ठीक है बच्चों? जरा मैं आप लोग के हाल चाल ले लूं। भानु, अच्छा लगा इनको, बहुत बढ़िया, मेहनत से पढ़ते रहिए ऐसे ही। और कहीं का भी क्वेश्चन मिले आप लगाइए। संतोष सिंह, खुश रहिए भाई। सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है, ठीक है? सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है। इसका पीडीएफ कल मिल जाएगा, इसका पीडीएफ कल टाइपिस्ट कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराऊंगा। ऑफलाइन मुझे लगता है 19-20 तारीख को खुल जाएगी। कल से तो ऑफिस ओपन कर रहा हूं, सिविल लाइंस वाली, ठीक है? अजीत यादव, धन्यवाद भाई आपका। सिंपू पिंपू तुरंत आप शेयर कर दीजिए। ऑफलाइन क्लास 19-20 तारीख को खुल जाएगी। रविशंकर प्रजापति, आपकी पहली क्लास है बेटा। पाई चार्ट से मेरी क्लास देखिए, पूरा पाई चार्ट से, पाई से देखिए। आज हमारी शायद चौथी 5वीं क्लास होगी। आप पाई चार्ट से देखिए, बार ग्राफ बाद में देखिएगा, पहले पाई देखिए, ठीक है? ओके। हर्षवर्धन,
ठीक है, एसआई का सवाल है, एसआई का सवाल है तो राहुल सर के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो वो बता देंगे। क्या नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर? हाँ, 6394171310, यही है ना? दूसरे का नंबर तो नहीं बोल दिए? ये नंबर है, सेव कर लीजिए, कोई क्वेश्चन वगैरह फंस रहा हो तो इस पे भेजिए, बता दिया जाएगा। ठीक है, हेलो, न्यू एडमिशन के चक्कर में मत रहिए, अभी कोचिंग खुल जाने दीजिए। पता चला कोचिंग खुले 10 दिन बाद बंद हो जाए, तो अभी न्यू एडमिशन के चक्कर में मत रहिए, ऑनलाइन चल रहा है, क्लास करते रहिए। कोचिंग खुलेगी तो नया बैच मिलेगा, ये एडमिशन होगा ही आपका, लेकिन पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो एक बार खुल जाए, शासन का आदेश आ जाए, प्रॉपर चलने लगे, तो ये उम्मीद रहे कि हाँ सेशन तक चलेगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।